घाटी में। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये जो गेट देख रहे हैं, इस जगह का नाम कटी घाटी इसीलिए है कि ये जो घाटी है इसको काट के ये गेट बनाया गया था। तो इस गेट को ऐसे मानना है कि इस गेट को एक रात में काट के यहाँ पे बनाया गया है। कटी घाटी गेट, जिसका निर्माण मालवा के सुल्तान के स्वागत में किया गया था। हालांकि अब इसे लेकर कई सारी किस्से और कहानियां सुनने को मिलते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि यह गेट भूतिया है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी गेट की कहानी। इस गेट से जुड़ी सबसे प्रचलित कहानी के मुताबिक चंदेरी के तत्कालीन गवर्नर के बेटे जिमन खान ने मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के स्वागत के लिए इस गेट का निर्माण करवाया था। सुल्तान के आने में कम समय होने की वजह से जिमन खान ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति एक रात में चट्टान को काटकर गेट का निर्माण करेगा उसे एक अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। जिमन खान के ऐलान के बाद सिर्फ एक राजमिस्त्री इस काम को पूरा करने के लिए सहमत हुआ। सुबह तक उस राजमिस्त्री ने चट्टान काटकर गेट बना दिया, लेकिन हड़बड़ी में वह दरवाजे के कब्जों के लिए जगह बनाना भूल गया, जिससे वह बिना दरवाजे वाला एक बड़ा प्रवेश द्वार बन गया। राजमिस्त्री की इस गलती को मूर्खता समझकर जिमन खान ने उसे इनाम न देने का फैसला किया। इस फैसले से राजमिस्त्री इतना परेशान हो गया कि उसने उसी दरवाजे पर अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यह जगह भूतिया है और आज भी राजमिस्त्री की आत्मा इस जगह पर घूमती है। हालांकि यह कहानी कितनी सच है और कितनी नहीं, इस बारे में कम ही जानकारी है, लेकिन इस कहानी की वजह से यह गेट चंदेरी के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में शामिल है। आज भी कई लोग इस गेट को देखने, जिसमें से एक को राजा का महल कहा जाता है और एक को रानी का महल कहा जाता है। महल अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और अभी जो स्त्री 2 मूवी आई थी उसमें यहीं पे शूटिंग हुई है। अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ इसके टॉप फ्लोर पे और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। देखिए यहाँ पे इसके और भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने का अभी रास्ता बंद है। और ये है आंगन, जो कुछ इस तरह का दिखता है ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। बारिश आ गई है फिर से। राजा रानी जो महल है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बीच में एक रास्ता बनाया गया है, जिससे दोनों ही महलों को कनेक्ट किया गया है। यानी इस महल से आप उसमें जा सकते हैं और उससे इसमें आ सकते हैं। महल से अभी हम चलेंगे किले पे और आप लोगों को दिखाएंगे वो प्राचीन किला जो चंदेरी के इतिहास को समेटे हुए आज भी खड़ा है। और जब आप किले की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ का जो रास्ता है वो भी काफ़ी प्राचीन दिखेगा। जितना पुराना ये शहर है उतना प्राचीन यहाँ के जो रास्ते हैं वो हैं। जब आप जाएंगे, जब आप उन रास्तों में चलते हुए निकलेंगे तो आपको फील होगा कि हम किसी प्राचीन शहर में घूम रहे हैं। जब आप शहर से किले की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये विशाल दरवाज़ा यहाँ मिलता है, जो किले में प्रवेश करने के लिए मुख्य दरवाज़ा है शहर की तरफ से। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है, ये है खूनी दरवाज़ा और इसका भी अलग ही इतिहास है। ऐसा बताया जाता है कि खूनी दरवाज़ा अपने काले इतिहास और खौफनाक रहस्यों के लिए जाना जाता है। यह दरवाज़ा अपने साथ जुड़े खून खराबे की कहानियों के लिए कुख्यात है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस दरवाजे ने यहाँ लड़ी गई कई लड़ाइयाँ और जान गंवाने के कारण अपना नाम कमाया। किले के इतिहास के दौरान ऐसा कहा जाता है कि दरवाजा सरेआम फांसी और युद्ध संघर्षों का स्थल था, जिसके कारण यह माना जाता है कि यह उन लोगों की आत्माओं से भरा हुआ है जो यहाँ पे बेरहमी से मारे गए थे। बैजू बाबरा की समाधि बनी हुई है। दोस्तों, इस किले का निर्माण तोमर वंश के राजा कीर्ति सिंह ने करवाया था। यह किला चंद्रागिरी पहाड़ी पर बना है और इसे दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। महाभारत काल में चंदेरी पर शिशुपाल का शासन था। शिशुपाल कौरवों और पांडवों के ममेरे भाई थे और भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे। महाभारत काल में चंदेरी को चेद साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जहां के राजा शिशुपाल हुआ करते थे। 11वीं सदी में इस किले का जो निर्माण है वो शत्रुओं से बचाव के लिए करवाया गया था। यह जो किला है ये 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। यह किला मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का एक शानदार और बेहतरीन नमूना माना जाता है। इतिहास में चंदेरी का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यह युद्ध मुगल शासक बाबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध के नाम से जाने जाने वाला चंदेरी का युद्ध मोदिनी राय और मुगल शासक बाबर के बीच 1528 में लड़ा गया था।
यह युद्ध देश में मुगल शासक को मजबूती से स्थापित करने में सफल रहा। खानवा के युद्ध में बाबर से मिली करारी हार ने भी जब राणा सांगा को अपने हथियार डालने पर मजबूर नहीं किए, बाबर को यह खबर मिली कि राणा सांगा ने बाबर को दोबारा चुनौती देने के लिए अपनी युद्ध तैयारियों को एक नया रूप दे दिया है, तब बाबर ने राणा सांगा को मिटाने का फैसला लिया। राणा को मिटाने के प्रयास में बाबर राणा के साथी यानी मालवा के शासक मोदनी राय को हराने का फैसला किया। इस फैसले का नतीजा ये निकला कि दिसंबर 1527 में बाबर एक घुमावदार रास्ते से मालवा की राजधानी चंदेरी के किले की ओर बढ़ने लगा। चंदेरी पहुंचने पर 20 जनवरी 1528 को बाबर ने शांति प्रस्ताव के रूप में चंदेरी के बदले में मोदनी राय को शमशाबाद की पेशकश की, लेकिन राय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद बौखलाए बाबर ने चंदेरी के बाहरी किले को अपनी सेना के साथ रात में अपने कब्जे में ले लिया और अगली सुबह ऊपरी किले पर कब्जा कर लिया। जब बाबर ने किले पर कब्जा कर लिया था, उस समय यहाँ पे एक जौहर हुआ था जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जौहरों में ये भी गिना जाता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये छतरी, ये यहाँ पे जौहर स्थल बना हुआ है जहाँ पे उस समय वीरंगनाओं ने यहाँ मिल के जौहर किया था। ये वही स्थान है जहाँ पे जौहर हुआ था। जौहर स्थल के पास में ही यहाँ पे ये संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि बनी हुई है। तो यहीं पे उनको दफनाया गया था, जो आज भी यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये संगीत सम्राट बैजू बावरा की यहाँ पे समाधि बनी हुई है और वो इसी शहर चंदेरी के रहने वाले थे। चंदेरी का यह युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी का साक्षी है, जब छतरानियों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। चंदेरी की कहानी आज से 500 वर्ष पूर्व शुरू होती है। यह वह शौर्य की गाथा है जब सन 1528 ईस्वी में चंदेरी की भूमि युद्ध की साक्षी बनने वाली थी। भारत में मुगल आक्रमण इसके इतिहास में एक नए अध्याय को जोड़ता है। पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर का हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखना इस बात का संकेत था कि भारत फिर से विदेशियों के हाथों गुलाम होने वाला है। पानीपत और खानवा के युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर भारत में अपना पांव पसारने की रणनीति बना रहा था। मकसद था इस दुश्मन को कुचल देना। इस मकसद का अगला निशाना थे राजा मेदिनी राय, जिसके साथ चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद वह युद्ध के मैदान से पीछे हट गए थे। बाबर विजयी हुआ। राणा सांगा के साथ जो अन्य राजा युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे, वह अब बाबर की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। दुश्मन की मदद करने वाला भी दुश्मन होता है। इसी नज़र से बाबर उन सबको देख रहा था जिन जिन ने खानवा के युद्ध में मुगल सेना पर हथियार उठाए थे। चंदेरी के राजा मेदिनी राय भी खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। राणा सांगा के पीछे हट जाने के बाद मेदिनी राय समेत सभी राजा अपने अपने किलों की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए वापस लौट गए थे। मालवा लौटकर मेदिनी राय अपने साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी मालूम था बाबर आज नहीं तो कल पलटकर चंदेरी की तरफ रुख जरूर करेगा। हुआ भी कुछ यूं ही। बाबर ने चंदेरी पर हमला करने का मन बना ही लिया। चंदेरी पर आक्रमण करने के कई अन्य कारण भी थे। शत्रु का मददगार होने के अलावा चंदेरी उस वक्त काफी संपन्न राज्य था। चंदेरी का किला उस दौर के सबसे सुरक्षित किलों में माना जाता था। इसके अलावा चंदेरी रेशम मार्ग व्यापार के लिए भी एक महत्वपूर्ण शहर था। इस पर आक्रमण करके बाबर इस रास्ते से होने वाले रेशम के व्यापार पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकता था, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी था। बाबर ने मेदिनी राय को संदेश भिजवाया कि चंदेरी का किला मुगलिया हुकूमत के सामने पेश करे और बदले में बाबर के जीते हुए किसी भी किले को अपना बना ले। अपने स्वाभिमान की लगी बोली से राजा मेदिनी राय बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और उसने ना में जवाब दिया। इस इनकार ने मुगल हुकूमत को बहाना दे दिया चंदेरी पर आक्रमण करने का। साल 1528 ईस्वी में बाबर की सेना मेदिनी राय के किले पर चढ़ाई करने के लिए चंदेरी के चौखट पर पहुंच चुकी थी। बाबर के लिए यह युद्ध इतना आसान नहीं था। चंदेरी का किला चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था।
बाबर की सेना में बड़ी बड़ी तोपें और हाथी के लाव लश्कर थे जो इस सघन जंगल को पार नहीं कर सकते थे। बाबर यह बात भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह इस जंगल को पार कर भी जाता है तो जंगल पार करते ही मेदिनी राय की मजबूत सेना से उसका सामना होगा और अचानक हुए हमले में हो सकता है कि बाबर की सेना छत विछत हो जाए। उधर मेदिनी राय निश्चिंत होकर बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि घने जंगलों और उनकी पहाड़ियों के दुर्गम रास्तों को पार करते हुए बाबर की सेना चंदेरी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वह मुगल थे जो भारत को लूटने आए थे और लुटेरों के लिए क्या दुर्गम क्या आसान। बाबर ने रातों रात अपनी सेना से कहकर एक पूरी पहाड़ी कटवा डाली और एक रास्ता बना दिया जिसके सहारे उसकी तोपें और हाथी बड़ी ही आसानी से चंदेरी पहुंच सकते थे। रातों रात एक ऊंचे पहाड़ को बीचों बीच काट देना कल्पना से परे था। अगली सुबह जब मेदिनी राय जागे तो उन्होंने बाबर की विशाल सेना को अपने किले के ठीक सामने पाया। यह देखकर खुद मेदिनी राय भी चौंक गए, पर अब युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। चंदेरी के राजपूतों को अपनी तलवार युद्ध भूमि में फिर से वीरता के अनुरूप प्रमाणित करना था। युद्ध की घोषणा हो गई। मेदिनी राय की सेना बाबर की सेना के सामने काफी छोटी थी। जाहिर तौर पर हार तो सुनिश्चित ही थी, लेकिन स्वाभिमान के आगे हार जाना राजपूतों को कभी भी स्वीकार नहीं था। चंदेरी महल के सेनाओं ने अपनी छत्राणियों को आखिरी बार अलविदा कहा और मैदान की तरफ कूच कर गए। एक भयानक युद्ध हुआ। चंद राजपूतों ने बाबर की सेना में आतंक मचा दिया। एक राजपूत ने 10-10 मुगलों के सिर काटे, लेकिन आखिरकार बाबर की विशाल सेना के आगे कम पड़ते चले गए। मेदिनी राय को बंधक बना लिया गया। चंदेरी किले की छत्राणियों ने जौहर का आयोजन किया। एक विशाल अग्निकुंड बनाकर सभी छत्राणियां उस पवित्र अग्नि में समाहित हो गईं, ताकि दुश्मन उनके स्वाभिमान को हाथ भी ना लगा सके। कहा जाता है कि बाबर जब किले में पहुंचा तब किले में कुछ भी नहीं था। खाली वीरान पड़े किले को देखकर बाबर इतना बौखला गया कि उसने पूरे किले को तोड़ देने का आदेश दिया और खाली हाथ चंदेरी से लौटा। युद्ध में बाबर को सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सेना, समय और संपदा तीनों का नुकसान, सिर्फ नुकसान और कुछ भी नहीं। यही थी साल 1528 ईस्वी में लड़े गए युद्ध चंदेरी की कहानी, जिसने राजपूती तलवारों की शान में एक और अध्याय अपनी तरफ से आज भी जोड़ रखा है। शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। ऐसा ही एक युद्ध 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में एक हिस्सा बाबर की सेना का तथा दूसरा हिस्सा राजा मेदिनी राय की सेना का था। भारत ने उसको क्षमा भी नहीं किया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद बाबर की नज़र अब चंदेरी पर थी। उसने चंदेरी के तत्कालीन राजपूत राजा से वहाँ का महत्वपूर्ण किला मांगा और बदले में अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी एक किला देने की पेशकश की। लेकिन चंदेरी का राजा मेदिनी राय किला देने के लिए राजी न हुए। उन्होंने सोचा, मेरा किला इतनी ऊंचाई पर है और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है, बाबर की सेना यहाँ तक पहुँचने में असफल होगी। बाबर ने कई प्रकार के मेदिनी राय से संधि करना चाहिए, लेकिन मेदिनी राय ने इनकार कर दिया। तब बाबर ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। यह किला जीतना इतना आसान न था। चंदेरी का किला पहाड़ियों से घिरा था। बाबर की सेना में हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर पहाड़ी के उस पार जाना अत्यंत दुष्कर था। और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही बाबर को चंदेरी के राजा की फौज का सामना करना पड़ जाता। लेकिन बाबर अपने निश्चय पर अड़िग था। उसने एक ही रात में अपनी सेना के साथ पहाड़ी को काट डालने का अविश्वसनीय कार्य कर डाला और एक ऐसी दरार बना डाली जिसमें पूरी सेना तथा सामान ठीक किले के सामने पहुंच गए। प्रातः जब मेदिनी राय ने बाबर की पूरी सेना को अपने सामने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन वीर राजपूत ने हार न मानी और अपने कुछ सैनिकों के साथ बाबर की सेना से मुकाबला करने लगे और युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई।
और किले में सुरक्षित रानियों और स्त्रियों ने स्वयं को आक्रमणकारी सेना से अपमानित होने से बचाने के लिए जौहर किया। राजपूतों के शौर्य और रानियों के जौहर के अविश्वसनीय प्रदर्शन से बाबर इतना बौखला गया कि उसने इस किले का विध्वंस करा दिया और किले का कभी उपयोग नहीं किया। वह रास्ता टूटे किले की प्राची से दिखता है जिसे बाबर की सेना ने रात में काट कर बनाया था। उसे आज कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित चंदेरी किला बेतवा नदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चंदेरी का उल्लेख महाभारत काल में वर्तमान में चंदेरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। युद्ध में हार के बाद मेदिनी राय ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर अपने दोनों पुत्रियों का विवाह कामरान और हुमायूं से कर दिया।